शास्त्र शस्त्र से कोई मरता है तो आश्चर्य नहीं, हम तो शास्त्र से मर गए। दुश्मन मारे तो मार देता है, लेकिन हमें तो हमारी किस्मत नहीं मार दिया। बामी का सांप काटे तो बात बनती है, लेकिन हमारी तो आस्तीन नहीं सांप बन के काट दिया। दुश्मन मारे तो मारे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतने उद्दंड हो गए कि पिताश्री को मारना पड़ा। जिंदगी का सबसे बड़ा विनाश का समय मानना। यदि दुश्मन ने तुम्हारी पिटाई कर दी है तो तुम गलत नहीं हो। मैं तुम्हें गलत नहीं मानता। बोले किसने पीटा? बोले दुश्मन ने। हाँ, दुश्मन तो पीटते ही रहता है, गलती करो या नहीं करो उसका काम तो। लेकिन किसने पीटा? बोले पापा ने पीटा। बस अब तुम्हारे लिए माफ नहीं है। दुश्मन ने पीटा, तुम्हें सारे अवगुण माफ। मैं हाथ फेर दूंगा, दुश्मन की पिटाई सब साता में बदल जाएगी। वैष्णव दर्शन में आया ना, सुग्रीव और बाली की लड़ाई में दोनों एक सा रूप धारण किए थे, तो वो सुग्रीव को भेजते थे, जाओ मैं छुप करके तीर मारूंगा बाली को, लेकिन दोनों की शकल एक मार नहीं पाया। तो वो पिट के आता था। सुग्रीव था, साहब आपने तो कुछ किया ही नहीं, देखो हमारे हाथ पैर टूट गए। बाली ने खूब मारा मुझे, हम तो ये इंतजार करते गए कि रामचंद्र जी। बोले भाई मैं क्या करूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा था, कहीं ये तीर तुझे लग जाता तो, पर मेरे तो हाथ पैर टूट गए। तो बताते रामचंद्र जी हाथ फेरते थे तो उसके सब दुख दूर हो जाते थे। ऐसे ही लो, मैं तुम्हारा राम, मैं तुम्हारा धर्म, मैं तुम्हारा शास्त्र। दुश्मन से पिट के आओ, चिंता मत करो, मैं हाथ फेर दूंगा, सारे कष्ट दुश्मन से। दुश्मन से कहा ध्यान रखना है इलाज है, कुछ नहीं होगा। मन कितने दुश्मन मार भी डाले तो तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। मार भी डाले तो दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि दुश्मन ने मारा है। लेकिन बस ये तो मम्मी पापा ने मारा है, पिताजी ने मारा है। अब कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई हमारे पास आने ही मत। मैं आशीर्वाद दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद बदनाम हो जाएगा। क्योंकि पिता के मारी हुई चोट आशीर्वाद से ठीक नहीं होती, क्योंकि पिता ने मार दिया। जिंदगी में मैं हमेशा कई बार प्रश्नों में कहा, सारी दुनिया में पिट जाना, अपने हितैषी से मत पिटना, गार्जियन से मत पिटना। लेकिन ये भी ध्यान रखना, वो पीटें तो रोकना भी नहीं। पिटना है नहीं और पीटें तो रोकना है नहीं। बस जिंदगी में बस एक मोटिवेशन, आज सारे जगत के लिए एक मोटिवेशन दे रहा हूं, जिंदगी में ऐसा कोई कार्य मत करना कि माँ बाप को तुम्हें पीटना पड़े, बस। और कुछ नहीं, बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ो। दुश्मन पीट देगा, वो पीट देगा, महाराज उससे बचाओ, वो मेरा बहुत दुश्मन है, वो मुझे मार देगा, कोई बात नहीं। मैं दोनों दुश्मनों से पिटने वालों को मैं कभी अपने भक्तों को बचाता नहीं कि पीटा वो महाराज, वो दुश्मन पीट रहा है, पिटने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, पीट रहा है। बस जिंदगी में एक नियम देना चाहता हूं अपने भक्तों को कि वो ऐसा कोई काम ना करें कि तुम्हें मम्मी पापा को हाथ उठाना पड़े। बस यदि ये नियम तुमने पाल लिया तो मोक्ष भेजूं या न भेजूं, लेकिन नरक और त्रियंचों से तो आप बच जाओगे। ज़्यादा धर्म करने की जरूरत नहीं,
मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे माँ बाप नाखुश हो जाएं। दुश्मन को प्रसन्न नहीं करना, वो प्रसन्न होगा भी नहीं। दुश्मन को प्रसन्न नहीं करना, वो प्रसन्न, बस माँ बाप को नाराज मत करना, उनकी प्रसन्नता कभी नष्ट ना हो जाए। बहुत बहुत खतरनाक मानव। जिंदगी भर तुम्हारा दुश्मन तुमसे नाराज रहा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन एक क्षण भी माँ बाप नाराज हो गए तो भस्म हो जाएगा। बहुत खतरनाक अग्नि बता रहा हूं, बहुत खतरनाक अग्नि, बहुत खतरनाक अग्नि। जैसे बने तैसे मैं प्रतिकूल नहीं चलूंगा, क्योंकि वो गार्जियन है। और एक थोड़ी छूट देता हूं, क्योंकि कई बार बच्चे आकर कहते महाराज जी आपने तो ये सुन कह दिया, लेकिन हमारे पापा की हालत तो देखो पहले क्या है, उनकी भी तो सुनो। पी करके आते हैं, अब भी पिटे नहीं। पहले पूछता हूं तुमसे, तुम्हारी दृष्टि में माता पिता अच्छे हैं या नहीं? ऐसे ही नहीं कहूँगा, क्योंकि कई दुष्ट माता पिता ऐसे होते हैं तो बेचारे बच्चों को मुश्किल कर देते हैं, बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। अकेला बेटा है फिर भी उसकी ऐसी हालत कर देते हैं, मेरे सामने कई बेटे आके रोते हैं, महाराज आप बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। लेकिन बाप और माँ ऐसे दुष्ट निकल जाते हैं कि बेटे की जिंदगी जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे माता पिताओं के संबंध में यदि तुम्हें दुष्ट माता पिता मिले तो नीति कही है, इससे अच्छा तो अनाथ होना श्रेष्ठ है। अनाथ होना श्रेष्ठ है, लेकिन दुष्ट माता पिता नहीं मिलना चाहिए। दुष्ट संग मत देव विधाता, तास भलो नरक को वासा। और उनमें माता पिता दुष्ट हों, माता पिता दुष्ट हों, माता पिता दोषी हों, माता पिता व्यसनी हों, माता पिता अनैतिक हों, माता पिता कुल कलंकी हों, माता पिता समाज में बेइज्जती हो, माता पिता अधर्मी हों। तुम्हारे नहीं कह रहा हूँ, माता पिता अधर्मी हैं। महानुभाव, नीति कहती है अधर्मी माता पिता की अपेक्षा अनाथ होना श्रेष्ठ है, क्योंकि माता पिता कैसे हैं? अधर्मी। माता पिता जुआड़ी हैं, बहुत बड़ा। बेटा स्वयं जुआड़ी है, वो इतना बड़ा पापी नहीं है। सबसे बड़ा पापी है वो जिसके माँ बाप जुआड़ी हैं। स्वयं नशा करता है, उसका बाद में बात कहूँगा, पहले बाप नशा करता है, बाप गालियाँ देता है, बाप ने सारे कुल को धो दिया है। ऐसे कुलहीन, तुमने कलंकित नहीं किया कुल को, तुम उस कुल में पैदा हुए हो जिस कुल को तुम्हारे बाप ने कलंकित किया है। बाप ने सुकुल शब्द का प्रयोग किया है। उस कुल में, दो कुलों में आहार लेने को मना किया है। पहले इस कुल के तुम्हें भी सोचना है कि तुम्हारा उस कुल में जन्म हुआ है जिस कुल को तुम्हारे बाप ने कलंकित किया है, कुल के विरुद्ध कार्य किया है। तुम्हारे बाप ने जाति के विरुद्ध काम किया है, धर्म के विरुद्ध काम किया है, नैतिकता के विरुद्ध काम किया है, यहाँ तक कि कोई अपराध ऐसा किया है जिससे तुम्हारे पिता को जेल हुआ है अपराध के कारण। ऐसा बाप यदि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारा सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। ऐसे माँ बापों के लिए तो एक ही भावना भाव है, भगवान तुम उनको मार तो नहीं सकते,
पितृदोष का पितृ हत्या का दोष मत लेना, तुम उन पे हाथ मत उठाना, अनैतिक हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। माँ बाप कैसे ही हो तुम हाथ मत उठाना, माँ बाप कैसे ही हो गाली मत देना, माँ बाप कैसे ही हो घर से मत निकालना, माँ बाप कैसे ही हो तुम उनको छोड़ना नहीं। बस एक मंत्र है, तुम एक ही भावना करना है, भगवान इससे अच्छा तो मैं अनाथ हो जाता तो अच्छा था, मेरे से अच्छा तो अनाथ ठीक है, मैं सम्मूर्छनों में जन्म हो जाता तो अच्छा था। बस इतना तुमने सोचा नहीं, इससे बड़ा माँ बाप, बस वही माँ बाप बर्बाद हो जाएंगे। 100 भवों तक यदि बेटे ने ये भाव आ गया कि इससे अच्छा तो मैं अनाथ हो जाता है, बस उस समय तुम्हारे माँ बाप को ऐसे नपुंसक वेद का बंध होगा कि वो जाकर के जहाँ नपुंसक वेद है नपुंसक ही बनेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, बेटे का अभिशाप बता रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं बिना माँ बाप का ठीक था, अनाथ ठीक था। अनाथपना अच्छा है कि बुरा है? बहुत बुरा है। लेकिन बेटा माँ बाप के रहते हो क्या था, अनाथ होना अच्छा था। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, ये माँ बाप अपने आप इस अभिशाप में जल के भस्म हो जाएंगे और नपुंसकों में हिजड़ों में जाके जन्म लेंगे। कौन लेते हैं नपुंसकों में जन्म? मनुष्य बनेंगे लेकिन नपुंसक बनेंगे, क्योंकि उन्हें उनके बेटे का अभिशाप है और बेटे की बद्दुआ है। बेटे को ये कहना पड़ा मन में कि इससे अच्छा तो मैं बिना माँ बाप का, बस माँ बाप से मेरा कहना है तुम ऐसी कोई हरकत मत करना कि बेटे को ये कहना पड़े कि मैं बिना माँ बाप के अच्छा हूँ। तुम कितने कुछ कर लेना, कितने ही धर्म पुण्य सब कर लेना, ये अभिशाप को महाराज भी नहीं काट पाएंगे। ये अभिशाप लेके तुम महाराज के पास भी आ जाओगे तो महाराज भी नहीं काट पाएंगे। मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए ऐसे दुष्ट माता पिता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपकी दृष्टि में आपके माता पिता कैसे हैं। हमारी दृष्टि छोड़ो, पड़ोसी की छोड़ो, आपकी दृष्टि बताओ, आपके माता पिता अच्छे हैं कि नहीं? बस एक बार फैसला करो, अच्छे हैं। बस अब मेरे माँ बाप जब अच्छे हैं तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि माँ बाप को मुझे थप्पड़ मारना पड़े, उनको दुख देना पड़े, उनको कभी ये ना कहना पड़े। इससे अच्छा तो मैं वही फार्मूला लाओ, इससे अच्छा तो मैं बिना संतान के ठीक था। नहीं होती तो एक ही दुख था, इसने तो सब नाक कटा दी, कुल को कलंकित कर दिया। बस बेटा, यदि तुमने ये भाव तुमने किया कि माँ बाप को एक मन में आया, क्या पाप किया मैंने, ऐसा बेटा पाया, ऐसा बेटा पाया, बस तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम्हें सम्मूर्छनों में जन्म मिलेगा जहाँ माँ बाप नहीं मिलेंगे। माँ बाप मिलेंगे तो अनाथ होगे, माँ बाप जन्म के ते ही मर जाएंगे। माँ मर जाएगी, तुम्हें ऑपरेशन से निकाला जाएगा, बाप पहले ही मर गया है और तुम अनाथ बनो। ये वही जीव हैं जो जन्मते तो हैं लेकिन माँ बाप की गोदी नहीं मिलती। इन्होंने ऐसा कुकर्म किया कि माँ बाप के मन में भाव आ गया, बेटा नहीं होता। मत करना रे महान भाव, मत करना, बहुत बड़ी चीज़ है।